नमस्कार, आप देख रहे हैं झाबुआ हिट। मैं हूं सिद्धार्थ कांकरिया। आज दिन है शुक्रवार 23 जनवरी। शुरू करते हैं महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला। कम से कम 10 बजे दूसरी बात 10 बजे के बाद दुकान खुली नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी बंदा खोल कर नहीं रखेगा दुकान। यहाँ पे अगर मेरे को लोग दिख गए, लोगों का झुंड अगर यहाँ पे मेरे को दिख गया, हमारा लोगों का, तो फिर बता देता हूँ किसी भी प्रकार से मेरे को कोई भी बंदा नहीं किया 10 बजे के बाद में। फोकट यहाँ पे खड़े रहने नहीं देना है किसी को भी। सुन लिया तूने भी? फोकट कोई भी आवारा गिनती चाहिए नहीं यहाँ पे। अभी आपने देखा थानला थाना प्रभारी अशोक कनेश को, जो गुरुवार की रात लगभग 10 बजे दल बल के साथ थानला के बाजारों में निकले। दरअसल पुलिस प्रशासन को रात में सूचना प्राप्त हुई कि थानला नगर परिषद चौराहे और पेटलावद रोड चौराहे के बीच कतिपय युवकों के दो गुटों में विवाद हो रहा है। यह विवाद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिससे अप्रिय घटना निर्मित हो सकती है। सूचना को तत्काल संज्ञान में लेते हुए एसडीओपी राजेश सुलिया के निर्देशन पर थाना प्रभारी अशोक कनेश मई टीम लेकर तत्काल मौके पर पहुंचे। उन्होंने चाय के स्टॉल, लॉरी के पास खड़े युवकों के समूह को तितर बितर किया। कुछ युवक पुलिस टीम को आते देख भाग खड़े हो गए, तो कुछ युवक आसपास की दुकानों में छुपने लगे। थाना प्रभारी अशोक कनेश द्वारा युवकों के समूहों को मौके से खदेड़ा गया। इस दौरान थाना प्रभारी अशोक कनेश ने होटल, टी स्टॉल और ठेला व्यवसायियों को हिदायत दी कि वह अपना व्यवसाय रात 10 बजे बंद कर दें। अपनी दुकानों के आसपास युवकों की भीड़ को एकत्र न होने दें। साथ ही उन्होंने हिदायत दी कि आवारा किस्म के युवकों की सूचना तत्काल थाने पर दी जाए। थाना प्रभारी अशोक कनेश ने बताया कि थानला में किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं होने देंगे। थाना प्रभारी दलबल के साथ पैदल नगर के प्रमुख मार्गों में निकले। इस दौरान वह नवीन कृषि उपज मंडी प्रांगण में भी पहुंचे। वहां खड़े कुछ युवकों को उन्होंने समझाइश दी और घर भेजा। पूरे मामले को लेकर क्या कहा थाना प्रभारी अशोक कनेश ने, आप भी सुनिए। ये देखिए, रात में तकरीबन 10 बजे हमारे पास में फ़ोन के द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ लड़के पेटलावद रोड पे एक चाय की दुकान के सामने विवाद कर रहे हैं। 30-40 की संख्या में लड़के थे। सूचना पे तुरंत जो है वो दलबल के साथ में हम लोग पहुँचे थे। जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में पहुँच करके उन लड़कों को वहाँ से खदेड़ा गया था और स्पष्ट दुकानदारों को हिदायत दी गई कि इस प्रकार से लड़कों का जमावड़ा ना होने दें और उनको खदेड़ करके जो है वो विवाद को शांत करा दिया गया था। झाबुआ जिले के मेघनगर के समीप हुए गौ हत्या के मामले में अब दिन प्रतिदिन नई अपडेट आती जा रही है। जहां गौ हत्या के बाद आला अधिकारियों के स्थानांतरण हुए, कर्मचारियों के निलंबन हुए, वहीं इस कथित क्षेत्र में अतिक्रमणकारी इतनी घटना होने के बाद भी अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रशासन ने एक बार फिर गुरुवार को सजेली नान्यासाद के इस विवादित वन परिक्षेत्र से अतिक्रमण को हटाया। प्रशासन ने यहां कार्रवाई करते हुए लगभग 2 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। अतिक्रमण हटाने के दौरान मौके से 2 ट्राली जलाऊ लकड़ी भी जब्त की गई। वन मंडल अधिकारी ने कहा कि वन भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। इधर कलेक्टर के निर्देश पर फॉरेस्ट विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने गुरुवार को सजेली वन क्षेत्र में सर्च अभियान भी चलाया, लेकिन इस अभियान में गौ हत्या का कोई मामला सामने नहीं आया, न ही गौ हत्या के कोई अवशेष मिले हैं। इधर मामले को लेकर लगातार हिंदूवादी संगठन अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है। संगठन के पदाधिकारियों का आरोप है कि घटना दिनांक को मौके से मिले रजिस्टर और उसमें लिखे नाम पर अब तक पुलिस प्रशासन द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं आगामी 27 जनवरी को हिंदूवादी संगठनों द्वारा जिला बंद कराने की बात भी कही जा रही है। सुनिए हाल ही की कार्रवाई के बाद क्या कहा डीएफओ झाबुआ भारत सिंह सोलंकी ने। ऐसा है कि कल जो समीक्षा बैठक में तय हुआ था कि आज पूरे वन क्षेत्र का जो है तीनों ही राजस्व विभाग, वन विभाग और पुलिस विभाग, साथ में निष्पक्ष जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों के साथ में इस पूरे क्षेत्र के सघन निरीक्षण किया जाएगा। तो निरीक्षण में ये पाया गया है कि घटना दिनांक के बाद से कोई भी नए ऐसे घटना होने के साक्ष्य फिलहाल में नहीं पाए गए हैं। थांदला अनुविभाग के लिए नवीन एसडीओपी राजेश सुलिया द्वारा गत दिनों अपना पदभार ग्रहण कर लिया गया है। इसके पूर्व नवीन एसडीओपी राजेश सुलिया इंदौर कमिश्नर के पद पर कार्यरत थे। सुलिया ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई बड़वानी जिले से की है। वहीं सुलिया इंदौर के होलकर कॉलेज के छात्र भी रहे हैं।
उन्होंने हरदा जिले की खिरकिया में लगभग 3.5 वर्ष एसडीओपी के रूप में कार्य भी किया है। उनकी प्रारंभिक नियुक्ति सब इंस्पेक्टर के रूप में छत्तीसगढ़ में हुई थी। वर्तमान में उनका सेवा काल 27 वर्ष का चल रहा है। झावा हिट द्वारा उनसे थानला अनुविभाग को लेकर चर्चा की गई। इस संबंध में उन्होंने यह कहा। हमारा थानला डिवीज़न है, इसमें 3 थाने हैं। हमारी प्राथमिकता ये रहे कि जो आम नागरिक है वो भयमुक्त होकर अपना कारोबार करे, अपने जो दिनचर्या वो करे। अपराधों पे नियंत्रण मेन है हमारा, और बाकी जो दूसरे अपराध है, हमारी सीमा जो गुजरात और राजस्थान से लगी है उस तरफ भी ध्यान रहेगा कि उधर कुछ बड़े अपराध नहीं हो। नागरिक वही आम जीवन जिए, सुरक्षित रहे। पुलिस से जो अपेक्षाएं रहती है वो पूरी करेंगे हम। शुक्रवार को कलेक्टर नेहा मीना द्वारा झावा नगर में स्थित जनजातीय सीनियर बालक छात्रावास क्रमांक 5 का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान छात्रावास की व्यवस्थाओं, छात्रों को सुविधाओं और अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति की समीक्षा की गई। निरीक्षण के समय अधीक्षक छात्रावास में अनुपस्थित पाए गए। छात्रों द्वारा भी अवगत कराया गया कि अधीक्षक रात्रि के समय छात्रावास में निवास नहीं करते हैं। लगातार संपर्क किए जाने के बाद लगभग 1 घंटे बाद अधीक्षक मौके पर उपस्थित हुए। कलेक्टर द्वारा पूछे जाने पर अधीक्षक ने स्वयं स्वीकारा कि वे रात्रि में छात्रावास में निवास नहीं करते हैं। उक्त गंभीर लापरवाही को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। साथ ही अधीक्षक के छात्रावास में निवास न करने की स्थिति में संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को भी नोटिस जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र संयोजक जनजाति कार्य विभाग अरुण मिश्रा को मौके पर बुलाए जाने पर जानकारी प्राप्त हुई कि वह अनधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित हैं। इस पर कलेक्टर ने भी उन्हें नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान ज्ञात हुआ कि छात्रावास में छात्रों के वेलफेयर हेतु फ्रीज, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर सिस्टम और क्लासेस हेतु पैनल जैसी सामग्री क्रय की गई है, लेकिन इन सामग्रियों का इंस्टॉलेशन नहीं किया गया है। इस पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि समस्त सामग्रियों का तत्काल इंस्टॉलेशन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही छात्रावास को प्राप्त बजट के उचित उपयोग की जाँच हेतु स्टॉक रजिस्टर से मिलान करने के भी निर्देश दिए गए। झाबुआ हिट देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। लगातार ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए बने रहिए झाबुआ हिट के साथ। नमस्कार।